एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, और एक बात, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि वांगशन एफएफ भी शेयर करो, तो सिस्टर थोड़ा इंतज़ार कर लो, डोंट वरी, वो भी आएगा एंड बहुत जल्द आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मुझे मतलब रिकॉर्डिंग का वक्त नहीं मिला उसका, लेकिन शेंगोन एफएफ भी ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये एफएफ थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसमें वांगजी एक मिस्ट्री बन के रह गया है जो अभी तक खुला नहीं है। लेकिन विंग का भी मिस्ट्री है, यहाँ पे विंग का भी थोड़ा सा कहानी है जो आपको बाद में आगे जाके पता चलेगा। और वांगजी जो एक मिस्ट्री से भरा है, आखिर वो कौन है, क्या है, क्यों है, ये सब आपको इस एफएफ में पता चलने वाला है। और हाँ, ये ओमेगा वर्स है, तो ऑफ कोर्स वांगजी आगे जाके प्रेग्नेंट भी होगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो यार। एंड शेंगोन एफएफ जो भी पसंद करते हैं उन सभी को बोल रही हूँ मैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। यार मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, और प्लीज़ कमेंट भी किया करो, क्योंकि आपकी प्यारे प्यारे कमेंट देखकर ना मेरा दिल खुश हो जाता है एंड मुझे और मोटिवेशन मिलता है और स्टोरी लाने का। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जो मैंने मतलब बहुत सोचने के बाद खोला है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक यूट्यूब भी खोलूँगा और मैं कोई यूट्यूब चलाऊँगा भी। इसीलिए मैं यूट्यूब इस जर्नी में नई हूँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपकी कमेंट को देखकर एंड मोटिवेशन भी मिलता है। इसीलिए और भी मैं ऐसे ही स्टोरीज़ लाऊंगी और वांगशन एफएफ भी आएगा। डोंट वरी सिस्टर, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, ठीक है? तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैन चिरैन ने एक कांड कर दिया था। लैन चिरैन ने लान वांगजी से बिना पूछे उसकी शादी फिक्स कर दिया था। अब लैन चिरैन की ये बात सुन के लैन शिचैन तो एकदम टेंशन में आ गए थे। वो तो सोच रहे थे कि वो अपने ब्रदर को मनाए कैसे। हाँ, उन्हें पता है अंकल जो कर रहे हैं वो वांगजी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसका लिटिल ब्रदर ये मानेगा, ये सोच के वो परेशान हो रहे थे। और दूसरी तरफ वांगजी और यंदाओ वो बैठे थे अभी डाइनिंग रूम में, क्योंकि रात का समय हो चुका था। वो लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद वहीं पे बैठकर टी पी रहे थे। वांगजी जो सोच में डूबा था और सोच रहा था कि आज क्या क्या हुआ। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में वांगजी और विंग जब विंग में वापस आए थे, वांगजी जो विंग को मलहम लगा रहा था, गर्दन पर जो चोट लगी थी ना, उसमें दवाई अप्लाई कर रहा था ना। उसके बाद वो वांगजी अपने रूम में चला गया था। वहाँ पे जाके वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वहाँ पे नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो लोग दोपहर का लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं, सब लोग, जो डिसाइपल है वो सब, और वांगजी के डिसाइपल और विंग के डिसाइपल। वांगजी और विंग मतलब यन दाओ फिर से वहीं पे जाते हैं बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हीलिंग के जो बच्चे हैं ना वो सब गायब थे। एंड बहुत सारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स थे ना वो सब भी परेशान थे अपने बच्चों को ना मिलकर। तो वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो वांगजी और यंदाओ ने मिलकर उन लोगों को समझाया कि वो लोग कोशिश करेंगे उन लोगों के बच्चे को ढूंढने की। तो वही जर्नी के लिए वो लोग निकल जाते हैं आसपास, मतलब ढूंढने के लिए वो बच्चे आखिर है कहाँ। तो लोगों ने जितना बताया उनको कि वो पहाड़ में जो गुफा है ना वहीं पे ही कुछ ना कुछ तो था। वो लोग पहले पहाड़ के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वो इंसिडेंट के बाद वांगजी ने तो विंग को लेकर इन में वापस आ गया था, क्योंकि उसके जो थ्रोट है ना उसमें दवाई लगाना था। और वांगजी को ना मतलब बहुत अजीब फील हुआ था जब वांगजी देखा था कि विंग के गले में चोट था। उसे बहुत मतलब अपने दिल में बहुत दर्द हुआ था। तो उसने कुछ परवाह नहीं किया और वांगजी विंग को लेकर यीन में वापस गया था। तो अब ना वो लोग फिर से हीलिंग आते हैं। हीलिंग में पहाड़ में जो गुफा था ना, अब वो लोग डिसाइड करने की वो पहाड़ में जाएंगे, जो गुफा है ना उसमें उसके अंदर जाएंगे। तो वांगजी और विंग
वो लोग आगे जा रहे थे और जो डिसाइपल थे ना वो सब पीछे पीछे आ रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। वो लोग सतर्क थे कि आखिर कोई अगर मुसीबत आए तो वो लोग अपने आप को संभाल सके। और वांग जुइंग भी अपने तलवार को बाहर निकल के जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसी पहाड़ से ही वो जो क्रॉप्स थे ना, वो वॉकिंग क्रॉप्स, वो सब बाहर आए थे, वो सब पपेट बाहर आए थे। तो हो सकता है वो पहाड़ में और भी वैसे परफेक्ट हो, जो वॉकिंग क्रॉप्स है वो हो। तो वो लोग ऐसे ही मतलब तलवार बाहर निकाल कर, और जो पहाड़ था ना, वो जो गुफा था ना, वो गुफा ना बहुत अंधेरा था। तो वांगजी और विंग ने उस गुफा में मतलब अपने तालिस्मान के थ्रू आग जलाया, और वही मतलब वही जो रोशनी है ना, वही रोशनी से वो लोग आगे बढ़ते रहे। और वो गुफा था ना बहुत गहरा था, बहुत बड़ा भी था। तो वो लोग जब जितने जितने जा रहे थे ना, उतना उतना ही ना उन लोगों को वो जो एनर्जी है ना वो फील होने लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो, जो एनर्जी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो पीछे जो कल्टीवेटर थे ना, वो ना धीरे 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 कमज़ोर होते जा रहे थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और वांगजी विंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ऑफ कोर्स वो लोग अच्छे कल्टीवेटर थे, और वांगजी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब उसके अंदर जो पावर है ना वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या है वो हमें नहीं पता। एंड विंग ऑब्वियसली वो एक अल्फ़ा है, एंड उसका भी मतलब अलग पावर है। वो भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, तो वो भी अपने आप को संभाल सकता है इस पावर में। लेकिन बाकी जो कल्टीवेटर थे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तो वांगजी और विंग ने कहा था ठीक है तुम लोग जाओ, मतलब उन लोगों ने कहा अपने अपने डिसाइबल को कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर देखो कि कुछ हो रहा है या नहीं। और वांगजी और विंग गए थे अंदर। तो वांगजी और विंग जब अंदर गए थे ना, जहाँ पे एकदम गुफा का एंट्रेंस ख़त्म होता है वहीं पे, तो वो लोग जहाँ वहीं पे जाके ना देखकर एकदम शॉक्ड हो गए थे। सारे बच्चे वहीं पे थे और सारे बच्चे वहीं पे बेहोश थे। और उनके चारों ओर ना एक जो काला स्मोक है ना, एकदम काले जो ब्लैक स्मोक है ना, वो सब फैले हुए थे। और यहीं से वो जो पावर एनर्जी है ना वो फील हो रहा था। तो वांगजी और विंग ने पहले इन जो काले धुएं हैं ना, जो ब्लैक स्मोक, उन लोग उनको हटाने में लग जाते हैं। वांगजी जो अपने गुचिन प्ले कर रहा था, और विंग वो अपने चेंचिंग को प्ले कर रहा था। और जो ब्लैक एनर्जी है ना वो भी ना क्रॉप्स थे, घोस्ट थे। तो उन लोगों को शायद किसी ने पहरा देने के लिए रखा था वो बच्चों को। तो वांगजी और विंग ने अपने अपने जो स्पेशल वेपन है ना, स्पेशल जो टूल है, उसे इस्तेमाल करके वो जो क्रॉप्स है ना उसे वहाँ से भगा दिया था। एंड जो बच्चे थे ना वो तो बेहोश थे। तो एक एक करके सारे बच्चों को वो लोग बाहर लेके आते हैं, एंड उन लोगों को चेक करते हैं कि हाँ वो लोग ठीक है, बच्चे सारे ठीक है। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन ये सब कर रहा है और कौन इन बच्चों के साथ आखिर करना क्या चाहते थे। तो वो लोग ये नहीं समझ पाए। तो वांगजी और विंग ने उन सारे बच्चों को बचाया। बचाने के बाद उनको अपने अपने पेरेंट्स के पास देने के बाद वो लोग निकल गए थे इनके लिए। और ये सब जो प्रोसेस हुआ ना, ये होते होते रात भी हो चुका था। क्योंकि जो बच्चे थे ना उन लोगों को ठीक देखने के बाद ही वांगजी और विंग वहाँ से बाहर आए थे। उन सब बच्चों को ठीक देखकर ही वो लोग आए थे। ठीक है। तो वही सब जो प्रोसेस होते होते रात हो चुकी थी, और रात में वो लोग आने के बाद इनमें रहने का मतलब सोचते हैं और डिनर करते हैं वहाँ पे। तो डिनर करने के बाद वो लोग वहीं पे बैठ रहे थे, और यहीं से फ्लैशबैक ऑफ होता है। और वांगजी जो सोच रहा था वो सभी मैंने अभी बताया आपको। और वांगजी जो टी पी रहा था विंग, वो तो अभी वाइन पी रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थक गया था ये सब कर करके। अब वो वाइन पी रहा था और वांगजी तो टी पी रहा था। हियन दाओ ने वांगजी को वाइन ऑफ़र किया था, लेकिन एज यूजुअल वांगजी ने मना कर दिया। तो ये ना वांगजी का ये बात ना विंग को हज़म नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता था वांगजी को वाइन पिलाना, क्योंकि उसे पता है कि लैन क्लैन वाले वाइन नहीं पीते हैं। एंड उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ गया। तो उसने एक अपने रोप से एक पेपर निकाला और वांगजी को पहले भटका कर उसके पीठ में वो चिपका दिया।
और इसका रिज़ल्ट ये था कि वांग जी अब हिप्नोटाइज्ड हो चुका था। अब वो अपने मालिक की बात ही सुनेगा। तो विंग ने एक बड़ी सी स्माइल किया और वांग जी को कहने लगा, तो मास्टर लैन, आपका नाम क्या है? मतलब विंग वांग जी को टेस्ट कर रहा था कि आखिर उसका तालिस्मान काम कर रहा है या नहीं, तो इसने नाम पूछा उसने। तो ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरा नाम लान वांग जी है। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है आपका नाम लान वांग जी है, लेकिन आपका बर्थ नेम क्या है? तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा लानजान, बहुत ही लो वॉइस में, जैसे कि वो नशे में हो और विंग के पूरे कंट्रोल में हो। तो ये सुनने के बाद वांग जी का नाम रिपीट करते हुए कहता है, लानजान, बहुत अच्छा नाम है, क्या मैं आपको लानजान कह के बुला सकता हूँ? तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने अपना सिर हिला दिया। तो ये सुनने के बाद विंग खुश हो गया था और वो लानजान कह के बुला रहा था और कह रहा था, अच्छा लानजान, तुम वाइन पीना चाहोगे? तो ये सुनने के बाद वांग जी का रिएक्शन कुछ भी नहीं था। तो विंग ने एक ग्लास वाइन करके उसके पास लेते हुए कहता है, चलिए आप एक वाइन पी लीजिए, एक ग्लास वाइन पी लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने सिर्फ वाइन को विंग के हाथ से लिया, जो ग्लास वो विंग ने वांग जी के सामने पकड़ा था, तो वो लिया और एक ही घुट में निकल गया। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग मतलब वांग जी इतनी जल्दी ही पी लेगा। उसने सोचा था कि कोई मतलब वो अपना मुंह बनाएगा, लेकिन उसने एक ही घूंट में वाइन पी लिया। वांग जी को मतलब विंग को जैसे ठसका लग गया था, ठीक है। वो तो खास रहा था, वो सोच रहा था कि मैंने एक ग्लास वाइन दिया और उसने निगल भी लिया। उसे सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो नॉर्मली हो गया। वो शांत होके बैठ गया था और वांग जी को ऑब्जर्व करने लगा था। लेकिन विंग ने जो गलती की उसके लिए वो रिग्रेट करने वाला है। सच में गाइस, वो रिग्रेट करने वाला है, क्योंकि आज उसका हालत बहुत बुरा होने वाला है। वांग जी को वो ऑब्जर्व कर रहा था और विंग ने तो शेर के मुंह में हाथ दे ही दिया। अब इस शेर को वो कैसे संभालेगा, ज़रूर देखना। तो वांग जी ना कुछ देर एकदम स्ट्रेट पोस्चरली बैठा था, नो इमोशन। मतलब वो इधर भी नहीं देख रहा था, उधर भी नहीं देख रहा था, वो सीधा बैठा था। और कुछ ही देर में वांग जी का सर टेबल पर, उसने लिटरली कोई मोशन के साथ नहीं, वो वहीं पे ही सो गया। और ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने तो मतलब उसका दिल जैसे बाहर ही आ जाएगा, वो डर गया था। उसने सोचा कि कहीं मतलब उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। और वो ना मतलब इतना डरा हुआ था, वो वांग जी के पास गया और वांग जी को हिलाने लगा। वो अपने उंगली से वांग जी के गाल में पॉक करने लगा और कहने लगा, लंजा लंजा लंजा, तुम सो गए क्या लंजा? वो ना डर गया था। अब ना वो मतलब वो सोच रहा था कि वो क्या करे। वो रिग्रेट कर रहा था कि आखिर एक ही ग्लास उसने पिलाया ही क्यों। मुझे पता है कि लैंड वाले लोग वाइन नहीं पीते, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि एक ग्लास में क्या ही हो जाएगा। वो तो 10 ग्लास भी पी ले तब भी ड्रंक नहीं होता, लेकिन ये तो सो भी गया। तो वो ना डर गया था, तो वो किसी को बुलाने ही वाला था, तभी लान वांग जी अपना सिर उठाता है और फिर से वो एकदम नॉर्मल पोस्चर में बैठ गया। लेकिन कुछ देर में वो एकदम मैसीली बैठ गया। तो ये देखने के बाद विंग शॉक्ड हो गया और वो वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। तो ये विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अब जाके थोड़ा सा शांत होता है, क्योंकि वो डर गया था पहले। अब वो वांग जी को कहता है, लैंजा, तुम ठीक तो हो ना? तो ये सुनकर लान वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा।
उसका जो बोलने का तरीका है ना, ये देखकर वांगजी मतलब विंग ना एकदम स्टिफ हो गया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वांगजी ड्रंक है। वो ना अपने सिर पर हाथ रख देता है और अपने मन में ही कहता है, नहीं कहता है, मैंने तो सिर्फ 1 गिलास वाइन पिलाया था और इसमें ही लंजा ड्रंक हो गया। वो सिर्फ इतना ही बोल पाया था, तभी वांगजी उसे हिलाकर कहने लगा, मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो ना बहुत ही एकदम बच्ची की तरह बोल रहा था, और ये देखकर विंग को हंसी भी आ गया और वो हैरान भी था। उसने लंजा को पकड़ा, शोल्डर से पकड़ा। उसने कहा, लंजा क्या तुम ड्रंक हो? वो हंस रहा था क्योंकि वांगजी बहुत ही इनोसेंट लग रहा था उसे, तो वो हंस भी रहा था और वो लंजा को बोल भी रहा था कि लंजा क्या तुम सच में एक एक ग्लास वाइन पीकर ही ड्रंक हो गए? लेकिन वांगजी अपने इनोसेंट फेस के साथ कहा, नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। वो ना सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था कि वो ड्रंक नहीं है। तो वांगजी का ऐसा रूप देखकर विंग को हंसी आ गया और वो हंसने लगा और कहने लगा, हाँ तुम ड्रंक हो गए, सच में लंजा तुम ड्रंक हो गए। और वांगजी वो तो सिर्फ अपना सिर ना में हिला रहा था और कह रहा था कि नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैंने कहा मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो विंग अपने आप को संभालता है और उसे टेस्ट करने के लिए उसके सामने उसका 4 उंगली रख देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, बोलो तो ये कितने उंगली है। तो उसने ना बिना कुछ कहे वो 3 उंगली को देखने लगा और विंग ना अपने उंगलियों को चारों ओर फैलाने लगा और हिलाने लगा, अपने हाथ को हिलाने लगा। जैसे जो उसका हाथ जैसे जा रहा था, जहाँ जहाँ जा रहा था, वांगजी वही वही देख रहा था। वो ना एकदम विंग के उंगली को देख रहा था। कुछ देर तक तो वो उंगली को देखता है और फिर ना वो विंग के उंगलियों को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो गिनता है और गिनने के बाद बोलता है 4। तो ये सुनने के बाद विंग हंसने लगता है और कहने कितना क्यूट था, वो क्यूटली बिहेव कर रहा था, तो इसीलिए विंग को हंसी आ गई और उसका गाल ना वो पिंच पिंच करना चाहता था। तो उसने वांगजी का गाल पिंच किया और कहा, तुम ड्रंक होने के बाद इतना क्यूट हो जाते हो, क्या मैंने सही किया तुम्हें वाइन पिलाकर? वो तो मतलब अपने ही खुशी में था कि चलो आज देख ही लेंगे वांगजी का मतलब लंजा का असली रूप ड्रंक होने के बाद। लेकिन उसे पता नहीं कि उसके बाद उसके साथ होने क्या वाला था। और वांगजी वो चुपचाप एकदम इनोसेंट बच्ची की तरह बैठा था। वो चारों ओर देख रहा था, मतलब वो कंफ्यूज था कि वो कहाँ है। वो इधर उधर देख रहा था और वांगजी को ऐसे देखकर विंग ना मतलब उसे हंसी भी आ रहा था और उसके लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वांगजी ने कभी ड्रंक हुआ नहीं, वो कभी ड्रिंक नहीं किया है, तो ऑफ कोर्स। लेकिन उसका हंसी थोड़ी देर के लिए ही था, क्योंकि विंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांगजी वो उठकर जा रहा था, वो भी लड़खड़ाते पैरों के साथ। वो कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता, वो गिरते पड़ते उठता है और इन से बाहर निकल जाता है। वांगजी का ऐसा मतलब कांड देखकर ना विंग शॉकिंगली देख रहा था। वो एकदम शॉक्ड हो गया था, अभी हुआ क्या? वांगजी चला गया और वो इडियट की तरह वहीं पे बैठा था। वो कुछ देर तो वहीं पे बैठता है, वो फिर से दौड़ने लगता है क्योंकि वांगजी बाहर निकल गया था इनसे। वो तो तमाशा देख रहा था वहीं पे बैठकर। अबे गधा कहीं का, तमाशा ना देखकर जा वांगजी के पीछे। ये मैं कह रही हूँ, वांगजी मतलब विंग नहीं कह रहा, स्टोरी को बताते फिर से। और वो अब जाके होश आया और वो अभी जाके दौड़ रहा था। अब जाके वो दौड़ के वांगजी के पीछे पीछे जा रहा था और वांगजी वो तो दौड़ रहा था। लैंड क्लैड में दौड़ना मना है, लेकिन आज वो दौड़ रहा था, वो हंस रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ। वो ना
कूद भी रहा था, वो कूद कर ऐसे मतलब देख रहा था जैसे कि उसने पहली बार ये मार्केट देखा हो, पहली बार वो यहाँ पे आया हो, और वो चाँद को देख रहा था, वो हँस रहा था, वो ऐसे-ऐसे दौड़ रहा था, और रात का समय था तो सब लोग धीरे-धीरे चले गए थे, तो रास्ता जो था ना वो अलग था, मतलब अंधेरा था, और कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो वांगजी हँस रहा था, तो उसकी हँसी चारों ओर गूंज रही थी। उसका जो क्यूट सा हँसी है, स्माइल है, और उसके आंखों में जो इनोसेंटनेस है ना, वांगजी का यही रूप विंग देखता रह गया। उसका दिल का धड़कन जो था ना वो इतना बीट कर रहा था, क्योंकि विंग ने वांगजी का हंसी पहली बार देखा है। इतना खिलखिलाकर, इतना इनोसेंटली हंसते हुए उसने पहली बार वांगजी को देखा है। उससे पहले तो वांगजी का कोल्ड नेचर, वांगजी का जो कोल्ड फेस है ना, वो वही देखता था। उसके उसके चेहरे पर कभी उसने हंसी नहीं देखा, मुस्कुराहट नहीं देखा, लेकिन आज जो ग्लो उसके आंखों में था ना, वो कुछ अलग तरीके का ही था। और ये देखकर विंग जैसे जैसे कि खो ही गया था। वो कुछ देर ही खोया था, उसके बाद वो नॉर्मल हो चुका था। वो खुद को संभाल रहा था। खुद को संभालने के बाद वो वांगजी के पीछे दौड़ रहा था और वांगजी को पुकार रहा था। और वांगजी वो तो अपने ही धुन में था, वो हंस रहा था, वो कूद रहा था। वो ऐसे कूदते कूदते ही ना एक पॉन्ड के पास आ गया। हीलिंग में पॉन्ड बहुत कम है, लेकिन एक पॉन्ड था, वो वही जो पॉन्ड के ब्रिज है ना, बीच में जो एक ब्रिज है वो वहीं पे चला गया, और वहीं पे जाके ना शांतिली खड़ा होकर चांद को देखने लगा। और वो चांद को देखते हुए ही अपने मन में कहता है, माँ। और फिर वो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज से नीचे उतरा, और विंग तो उसके पीछे ही चल रहा था, तो वो अभी भी दौड़ ही रहा था वांगजी के पीछे, क्योंकि वांगजी बहुत बहुत आगे निकल गया था ना, तो विंग को समय लग रहा था। विंग ने दौड़ते हुए वांगजी को पुकारा, लंजा रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। और वांगजी वो तो अपने ही धुन में मगन था, वो चारों ओर देख रहा था, और अब ना वो धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि उसे अपने माँ की याद आ गई थी। वो अपने माँ को सोचकर अब ना वो रोने लग गया था। वो रो रहा था, और वो ना धीरे से नहीं, वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और इतना ज़ोर से कि उसका रोने का आवाज़ वहाँ विंग के पास भी आ गया, और विंग डर गया था कि क्या हो गया, वो रोने क्यों लग गया। और वांगजी के पास वो दौड़ के आते हुए वांगजी को पकड़ता है। वो थक चुका था क्योंकि वो दौड़ रहा था ना, तो वो वांगजी को पकड़ता है और उसे हग कर लेता है। उसे पता नहीं उसने हग क्यों किया, लेकिन वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो वांगजी को हग कर लिया और कहने लगा, रंजा, तुम तुम रो क्यों रहे हो, कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं पे चोट लगा है क्या, तुम तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ यिन में वापस चलो। लेकिन वांगजी वो तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और वो भी वांगजी विंग को हग कर लिया, और वो रोते हुए अपने रोते हुए वॉइस में कहने लगा, मम्मा, मम्मा, मम्मा आप क्यों चले गए, मम्मा। और वांगजी ये कह रहा था बहुत ही उसके रोतुरु आवाज़ में ना, वो आवाज़ वो समझ नहीं पाया। विंग ने समझने की कोशिश किया कि वो आखिर वांगजी कहना क्या चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। और वो वांगजी वो तो फूट फूट के रोने लगा, और वो कहने लगा, मम्मा, मम्मा आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर, मम्मा। वो ना सिर्फ मम्मा मम्मा कह रहा था, और वो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो वांगजी को कसकर हक कर लेता है, क्योंकि वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो वो वांगजी को हक करके ही रहता है कुछ देर। वांगजी जो रोने के बाद कुछ देर अब रोना बंद कर चुका था, और वो ना
सिचक रहा था और हिचकियाँ ले रहा था, क्योंकि वो बहुत देर तक रोया था और वो भी ज़ोर ज़ोर से, तो अब वो हिचकियाँ ले रहा था। तो विंग उसके पीठ को सहलाता है और कहता है, लंजा क्या हुआ, तुम रोए क्यों? अब ना उसका वॉइस थोड़ा सा क्लियर था, मतलब वांगजी का, और वो कह रहा था, मुझे ना मम्मा की बहुत याद आ रही है। तुम्हें पता है, मेरी मम्मा मुझे मुझे छोड़कर चली गई। मैंने मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मम्मा आप कभी मुझे छोड़ के मत जाइयो, और और मैंने कहा था, और मम्मा ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मा ने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, वो चली गई। तो विंग कन्फ्यूजनली कहने लगता है, तुम्हारी मम्मा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई है तुम्हारी मम्मा? और ये सुनकर वांगजी ने अपने रोतुरु आवाज़ में ऊपर की ओर इशारा किया, चांद की ओर। और विंग भी वही इशारा देखते हुए, मतलब वांगजी जो पॉइंट कर रहा था वहीं पे देखता है, तो वो चांद था। तो विंग को समझ में आ गया था कि उसकी मदर नहीं है इस दुनिया में, वो मर चुकी है। तो वांगजी को विंग ने और भी टाइटली हग किया और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे पास ही है। और वांगजी वो फिर से रोने लगा और कहने लगा, नहीं, मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई है, वो चांद में चली गई है, वो अपने बेटे को प्यार नहीं करती। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने अपना वादा नहीं रखा। ये कह के वो फिर से रोने लगा और वांगजी को विंग ने संभाला और कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी मदर तुम्हारे साथ है, विश्वास करो, रोना बंद करो तुम। ये सुनकर वांगजी और ज़ोर से फिर से रोने लगा। तो विंग ने एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और वांगजी को गोद में ले लेता है, ब्राइडल स्टाइल में गोद में ले लेता है और उसे लेकर चलने लगता है। और वांगजी भी विंग के नेक को टाइटली पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना, और उसके ही कंधे पर अपना सिर रख लेता है, क्योंकि वो टायर्ड हो चुका था इतना रोकर, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, इसीलिए। तो अब वो टायर्ड हो चुका था, तो इसीलिए वो विंग के नेक में अपना सिर एकदम चिपका लेता है और वहीं पे ही रेस्ट करने लगता है। और वो उसे लेकर नींद में वापस जाने लगता है। तो उसे लेकर वो इन में आ भी जाता है और वांगजी के रूम में आ जाता है। और वांगजी वो तो चुपचाप विंग को, मतलब एकदम टाइटली पकड़कर चिपका हुआ था एकदम। तो विंग वांगजी को बेड पर सुलाता है और उसके ऊपर चादर ओढ़ देता है। चादर ओढ़कर कहता है, चलो सो जाओ। लेकिन वांगजी सो नहीं रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वांगजी विंग को कहता है, नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, जैसे कि तुम सो जाओ। तो ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है और कहता है, तुम मेरे लिए गाना गाओ, लोरी गाओ। तो ये सुनकर विंग हंसता है और कहता है, लोरी, तुम इतने बड़े हो चुके हो, तुम लोरी सुनोगे? हाँ, मैं लोरी सुनूंगा, तुम्हें कहना होगा, गाओ मेरे लिए। तो विंग कुछ नहीं कहता और वांगजी के लिए लोरी गाने लगता है। और वांगजी कुछ देर ये सुनता है, लेकिन फिर भी वो सोता नहीं है, उसका आँख तो खुली हुई थी। तो उसका मतलब विंग का जब गाना ख़त्म होता है ना, तो तब जाके वो देखता है कि वांगजी अभी तक सोया नहीं है। तो विंग वांगजी से कहता है, रंजा क्या हुआ, सो जाओ, मैंने लोरी गा दी है ना तुम्हारे लिए। लेकिन
वांग जी कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कहता है तुम सो जाओ अभी, कल सुबह बात करेंगे। और वहीं पे वो बेड के नीचे बैठ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वांग जी फिर से उठ जाए। लेकिन वांग जी उठ जाता है, वो बेड में बैठ जाता है और वो विंग को देखने लगता है, एकदम अपने आँखों से उससे घूरने लगता है और कहने लगता है वैसे तुम कौन हो। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया और कहने लगा क्या तुम मुझे भूल गए, मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं, मैं यंदा हूँ। यंदाओ, विंग वांग जी कंफ्यूजन में कहता है यंदाओ, बट कौन यंदाओ, मैं कोई यंदाओ को नहीं जानता हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही घूरने लगता है, वांग जी को घूरने लगता है। और वांग जी वो बेड से कूद जाता है, वो नीचे नहीं उतरता, वो कूद जाता है, वो कूद कर नीचे आता है और रूम में इधर उधर दौड़ने लगता है। और वो वांग जी को ऐसे देखकर विंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और बोल रहा था लंजा रुको रुको, तुम शैतानी करना बंद करो, सो जाओ, देखो रुको, मैंने कहा रुको। और वांग जी वो गिगिल कर रहा था, वो हंस रहा था और कह रहा था पकड़ो मुझे पकड़ो। और वो लोग बहुत देर तक तो ऐसे ही दौड़ते हैं और फाइनली जाके वांग जी को विंग ने पकड़ लिया, उसे उसके हाथ से पकड़ा और कहा रुको, बहुत हो गया, अब दोबारा मत दौड़ना, मैं थक चुका हूँ यार, मैं थक चुका हूँ प्लीज़। ये देखकर जो वांग जी है ना, वो हंसने लगा और कहने लगा बस तुम इतने में थक गए, अभी तो और बाकी है। ये सुनकर विंग गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगता है और क्या और भी बाकी है, सच में। वो ना हाँफ रहा था, क्योंकि वो बहुत दौड़ा था वांग जी के पीछे। और वांग जी उसका हाथ छुड़ाता है, जो हाथ विंग ने पकड़ के रखा था वो हाथ छुटाता है और टेबल के पास चला जाता है। टेबल के पास उसका ब्रश था और ब्रश में इंक था, तो वो ना उस ब्रश को उठाता है और विंग के पास आ जाता है। विंग कन्फ्यूजिंगली उसे और उसके हाथ में जो ब्रश है ना वो देखने लगा और वो पूछ भी लेता है कि लंजा तुम क्या करने वाले हो, ये ब्रश रखो और चुपचाप जाके सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ये सुनकर वांग जी अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मैं ड्राइंग करूँगा। वांग जी ड्राइंग करेगा, ये सुनकर विंग कहता है इतनी रात को ड्राइंग, तुम कल सुबह कर लेना। वांग जी कहता है नहीं, मैं अभी ड्राइंग करूँगी अभी। तो विंग हार मान लेता है और अच्छा ठीक है, कर लो ड्राइंग, लेकिन उसके बाद तुम्हें सोना होगा, ठीक है लंजा। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया और वो अपने सिर को हाँ में हिलाने लगा। और यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें सुबह का दिखाया जाता है। सुबह लैंड क्लैन में गेस्ट आए थे, वो भी बिन बुलाए अचानक आए हैं, बिना कुछ बताए, बिना इन्फॉर्म किए। और वो बिन बुलाए मेहमान और कोई नहीं, वेन क्लैन के कुल प्रमुख वेन रोहान और उनके छोटे बेटे वेन जूलियो आए थे। बिना बताए आए हैं, उनकी कोई मकसद होगी शायद, इसी वजह से वो लोग आए हैं। तो अब लैन चिरैन क्या ही कर सकते हैं, उन्हें जाना तो पड़ेगा, वो भी एक क्लैन के लीडर हैं, वो दूसरे क्लैन के लीडर को तो रेस्पेक्ट दिखाना ही होगा और लैन क्लैन में रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो अपने मर्यादा से पीछे तो नहीं हट सकते। तो इसीलिए लैन चिरैन मजबूरी में ही सही लैन क्लैन के जो बॉर्डर है ना, जहाँ पे मेन बॉर्डर है लैन क्लैन का, वहाँ जाते हैं और कुल प्रमुख वेन रोहान और उनके छोटे बेटे वन जूलियो को लेने के लिए जाते हैं। उन लोगों को लेकर लैन क्लैन के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद उन लोगों को
जो मीटिंग हॉल है ना, वहाँ पे बैठाते हैं और वो अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। और वो जो लैन चिरैन है ना, उन्होंने कुल प्रमुख वेन रोहान से कहते हैं, कुल प्रमुख वेन, क्या आप बताएंगे कि आप अचानक बिना बताए लैंड क्लैन क्यों आए? यह सुनकर वेन रोहान है ना, वो मतलब हंसता है, मजाकी टोन में कहता है, क्यों, क्या हमें आना मना है क्या? यह सुनकर जो लैन चिरैन थे ना, वो भी थोड़ा सा मजाकी टोन में ही कहते हैं, नहीं, लैंड क्लैन में किसी को आना मना नहीं है, बस बिना बताए आना मना है। यह सुनकर वेन रूहान वो हंसते हैं और कहते हैं, हाँ, उसके लिए आई एम सॉरी, बट हम आए हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। तो ये सुनकर लैन चिरैन कहते हैं, हाँ ज़रूर, आप बात करने के लिए आए हैं, तो बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप? तो ये सुनकर वेन रोहान कहते हैं, मैंने आपको 1 महीने पहले एक स्क्रॉल भेजा था, पर मुझे उस स्क्रॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सुनकर लैन चिरैन अनजान बनते हुए कहते हैं, स्क्रॉल भेजा था आपने, कौन सा? तो ये सुनकर वेन रोहान थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या आपको स्क्रॉल नहीं मिला था? तो ये सुनकर जो लैन चिरैन है ना, वो कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं, हाँ याद आया, वो शादी का स्क्रॉल। हाँ, ये सुनकर वेन रोहान कहते हैं, हाँ हाँ वही, आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये सुनकर लैन चिरैन कहते हैं, मैं तो भूल ही गया था उस स्क्रॉल के बारे में। असल में मेरे नेफ्यू के लिए बहुत सारे शादी के स्क्रॉल आ रहे थे ना, तो उनमें ही होगा, तो मैं किस किस को जवाब दूँ, इसीलिए मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। तो ये सुनकर वेन रोहान थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में कहते हैं, पर आपने मेरा स्क्रॉल इग्नोर कैसे किया? आपने कोई जवाब भी हमें नहीं दिया। हम चाहते हैं हमारी छोटी बेटी के साथ आपके छोटे नेफ्यू की शादी हो। तो ये सुनकर अब लैन चिरैन थोड़ा गुस्से में कहते हैं, मैंने नहीं कहा कि मैं आपके बेटे के साथ मेरी छोटे नेफ्यू की शादी करवाऊंगी। देखिए कुल प्रमुख वेन, मैं अपनी बेटे की शादी आपके बेटे से करवाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं अभी के लिए मेरे छोटे नेफ्यू के लिए कोई भी पार्टनर नहीं चूज़ करना चाहती हूँ। आई होप आप मेरे डिसीजन को रेस्पेक्ट करेंगे। ये सुनकर वेन रूहान थोड़ा सा स्टिफ हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए उस हॉल में थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट से बाहर निकलते हुए वेन जूलियो कहता है, कुल प्रमुख लैन, आपको नहीं लगता लैन क्लैन और वेन क्लैन दोनों के रिश्ते को और भी गहरा बनाना चाहिए? तो आपको ये शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे भी आपके नेफ्यू इतना कोल्ड हार्टेड है, एकदम इमोशनलेस फेस है, उसके साथ कौन ही शादी करना चाहेगा? इसे तो आप खुद नसीबी समझे कि वेन क्लैन आपको शादी का स्क्रॉल दे रहे हैं, वरना आपके नेफ्यू के लिए कौन शादी का स्क्रॉल भेजेगा? आप तो खुद को लकी मानना चाहिए आपको और आपके नेफ्यू को। ये सुनकर ना
लैन चिरन भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने राजकुमार? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को इस तरह से बोलने की? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? कुल प्रमुख वेन, आप आपके बेटे को संभालिए, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि आप किसी सेक्ट का सेक्ट लीडर हैं और आपके बेटे किसी क्लैन का राजकुमार। ये सुनकर ना जो वेन रोहान है ना, वो अपने बेटे को चुप कराते हैं और कहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा हमारे बेटे को, वो ज़्यादा ही हाइपर हो जाता है, आप उसके बात को ध्यान ना दीजिए। आप एक बार फिर से ये बात सोचिए, मेरे बेटे ने सही तो कहा है, वेन क्लैन और लैन क्लैन का रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये शादी का प्रस्ताव आप राज़ी कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये सुनकर लैन चिरन कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, मैं सोच कर देखूँगा, अभी के लिए आप लोग आ सकते हैं। यह सुनकर जो वेन रोहान है ना, वो उठते हैं और लैन चिरैन को वो करते हुए कहते हैं, ठीक है मास्टर लैन, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर आपके जवाब का मैं इंतज़ार करूँगा। ये कहते हुए वो अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाते हैं और अंदर लैन चिरैन गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने अपने हाथ को मुट्ठी में बदला और वो बहुत गुस्से में थे, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। अब वो और देर नहीं कर सकते, कैसे भी करके वांग जी की शादी करवाना होगा। अब वेन क्लैन भी वांग जी के पीछे लग गए हैं, कैसे भी करके वांग जी की शादी उससे करवाना ही होगा। अगर ज़्यादा देर हो गई तो अनर्थ हो सकता है और हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। क्या करूं मैं? ये कहकर ही जो लैन चिरन है ना, वो अपने सभा से उठते हैं और तुरंत अपने क्वार्टर में चले जाते हैं और एक दास को कहकर लैन शिचैन को बुलाते हैं और यही पे सीन कट हो जाता है और हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, वांग जी अभी भी सोया हुआ था और विंग भी। विंग का हालत देखकर आप पहचानेंगे भी नहीं। वांग जी जो अब धीरे धीरे अपने आँख को खोलने लगता है, वो खोलकर ना अपने सिर को पकड़ लेता है क्योंकि उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो अपने सिर को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को खोलता है और सामने का जो इंसान है ना, वो उसे देखने लगता है। वो देख कर ना इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, जो सामने बैठकर मतलब वहीं पे सो गया था, वो भी चिल्ला कर उठता है। और वांग जी जितनी ज़ोर से चिल्लाया था ना, शायद बाहर के बहुत सारे इंसान लोगों ने भी ना सुन लिया था। तो बाहर जो गार्ड थे ना, मतलब जो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके जो रूम के बाहर ही आ गए थे, वो लोग दरवाज़ा नॉक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अंदर कोई है, क्या हुआ? और वांग जी वो अभी भी डर रहा था और उससे हट रहा था। वो कह रहा था, कौन हो तुम, कौन हो, दूर हटो। और सामने जो इंसान था वो कह रहा था, क्या हुआ लंजा, तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? और वांग जी ना वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, भूत भूत भूत। और वो भी हैरान था, भूत भूत कहाँ है? वो अपने चारों ओर देखने की कोशिश करता है, भूत कहाँ है, भूत कहाँ है? वो भी मतलब ढूंढने लगा। और यहीं पे स्टोरी एंड होती है। तो आज के लिए इतनी ही तक, एंड आई एम सॉरी बहुत मतलब लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। कल मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था एंड वो थोड़ा सा कोल्ड भी था, शायद आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। और हाँ, आज का बात मैं यहीं पे रख रही हूँ। आई नो आप लोग डांट रहे होंगे कि अचानक इसी वक्त ही मैंने क्यों स्टोरी रोका है। यार थोड़ा सा भी क्यूरियसिटी रहना चाहिए। कल के पार्ट में देखेंगे और कल का पार्ट बहुत फनी होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ,
आज का लॉन्ग वीडियो है, लेकिन कल का पार्ट थोड़ा शॉर्ट हो सकता है क्योंकि कल मैं बिज़ी हो सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।